क्योंकि बेटी जन्म से ही खराब बीज थी, इसलिए माँ जब भी बाहर जाती तो उसे दीवार से बांध कर रखती। लेकिन अचानक आए एक अजनबी आदमी ने उसे बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। सिया को अभी खतरे का एहसास भी नहीं हुआ था कि वो आदमी उसकी बेड़ियां खोल देता है। सिया ने खुशी खुशी उसे घर के अंदर बुलाया और अपने परिवार की बातें बताने लगी। आदमी ने मासूम सी सिया को शहर ले जाकर अच्छे दिन दिखाने का वादा किया। ये सुनकर सिया का चेहरा खिल उठा। उसी समय उसकी माँ अचानक घर लौट आई। उसे उस आदमी से बेहद डर लग रहा था, लेकिन हिम्मत करके उसने अपनी बेटी को छोड़ने के लिए कहा। आदमी ने गुस्से में कहा, अगर तूने दोबारा सिया को धूप में बांधा तो मैं तेरे दोनों हाथ काट दूंगा। फिर दोनों के बीच जोरदार झगड़ा होने लगा। झगड़े से पता चला कि वो आदमी दरअसल सिया का बिछड़ा हुआ पिता है, लेकिन एक निकृष्ट इंसान। उसने न केवल छोटी बहन को डरा दिया बल्कि माँ को भी कमरे में बंद कर दिया। ये सब देखकर भी सिया को डर नहीं लगा, बल्कि उसे लगा कि पिता ने उसकी तरफ से बदला लिया है। माँ और बहन को हटाने के बाद पिता ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। रात में जब सिया जागी तो देखा कि उसका पिता गहरी नींद में सो रहा है। सिया ने धीरे से तेल का दिया उठाया और बंद कमरे के पास जाकर माँ और बहन को जगाने की कोशिश की। तभी पीछे से पिता की भारी खर्राटों की आवाज आई, जिससे वो डर गई। उस पल दिया नीचे गिर गया और सूखी घास में आग लग गई। सिया ने भागने की बजाय दरवाजा खोलकर माँ और बहन को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। आग फैलती गई और छत तक पहुँच गई। आखिरकार बहुत सोच विचार के बाद सिया अकेली भाग निकली। घर जल रहा था। भीतर से माँ और बहन की चीखें आ रही थीं, लेकिन सिया का चेहरा बिना भाव का रहा। वो आग को ऐसे देख रही थी जैसे कोई अलाव जल रहा हो। आखिर में वो थककर जमीन पर गिर गई। सुबह राहगीरों ने उसे पाया और पुलिस को खबर दी। पुलिस जांच में पता चला कि घर में माँ और बहन की जली हुई लाशें मिली, लेकिन उस आदमी का कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ जली हुई मर्दाना कपड़े मिले। डॉक्टर की जांच में ये भी सामने आया कि सिया के साथ यौन शोषण हुआ है। साध्वी और नने दया से भर उठी और उसे वहीं रख लिया। लेकिन जब नने उसे नहलाने ले गईं तो मजाक में कहने लगी कि उसे कल अनाथालय भेज दिया जाएगा और वहाँ का हाल इतना बुरा है कि कुत्ते को भी उससे अच्छा खाना मिलता है। ये सुनकर सिया ने भागने का सोचा और मौके का फायदा उठाकर दौड़ पड़ी। भागते भागते वो एक कमरे में पहुंची जहाँ पियानो बज रहा था। वहीं उसने पहली बार उस औरत को देखा जिसने आगे उसकी किस्मत बदलनी थी। संत माता नारा। नारा उसे देखकर चुपचाप मुस्कुरा रही थी, जैसे किसी शिकार को परख रही हो। हालांकि दूसरी नने सिया को वापस ले गयी। उसे नए कपड़े और अच्छा खाना मिला, लेकिन बाकी सभी कुलीन घरों की बेटियां उसे तिरस्कार से देख रही थीं। यहाँ तक कि माता नारा ने भी कहा, ये लड़की बहुत लालची है। इसके बाद बूढ़ी नौकरानी ने उसे रसोई में धकेल दिया। फिर भी सिया खुश थी, क्योंकि उसे इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं मिला था। लेकिन ज्यादा खाने की वजह से उसे तकलीफ हुई। वो पेड़ के नीचे छिपकर खुद को हल्का करने गई। तभी उसे माली दिख गया और वो भागकर चादरों वाले अलमारी में छिप गई। वहीं उसे लगा जैसे शिकारी जाल में फंसी कोई बंदरिया हो। और यही से सिया की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।